हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लिखे क्लास 10 के एनसीईआरटी पैटर्न पर हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का प्रथम चैप्टर को देखने वाले हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग में 40 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये 40 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं, अगर आपका टारगेट है 400 प्लस मार्क्स लाना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और इसमें हम लोग जितने भी प्रश्न को देखेंगे सारे के सारे प्रश्न आपका न्यू पैटर्न, न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज इस तरह का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, इसको जो है ना सब्सक्राइब करके काला जरूर कर दीजिएगा। और आपको जो है ना बगल में बेल आइकन मिलेगा, उसको जो है ना प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न क्या करा है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये जामनगर तेल शोधक जो कारखाना है ना, ये भारत के किस राज्य में स्थित है वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बिहार, बी में असम, और सी में आपका दिया उत्तर प्रदेश, और डी में आपका दिया हुआ गुजरात। तो दोस्तों, ये जो भारत का जो जामनगर तेल शोधक कारखाना है ना, ये जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे दूसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। तो दोस्तों, सीमित करने का अर्थ होता है जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कोयला, बी में सौर ऊर्जा, और सी में है मिट्टी, और डी में आप देखने पा रहे हवा। तो दोस्तों, यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से कोयला का भंडारण एक ऐसा भंडारण होता है जिसकी मात्रा क्या होता है, सीमित होता है। यानी कि आने वाले समय में कोयला का खत्म होना निश्चित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा सौर ऊर्जा, मिट्टी और हवा, ये तीनों ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के साथ ही नष्ट होगा। यानी कि पृथ्वी के खत्म होने के बाद ही ये सारे के सारे तीनों जो होगा ना खत्म होगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा यहाँ पे तीसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होती है। दोस्तों, सोपानी कृषि पहाड़ी इलाकों में होता है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हरियाणा, बी में पंजाब, और सी में उत्तराखंड, और डी में आपका दिया हुआ बिहार। तो आप लोग को बतलाना है जो सोपानी कृषि होता है ना किस राज्य में होती है। तो दोस्तों, सोपानी कृषि जो होती है ना उत्तराखंड राज्य में होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। यहीं से सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्लीज वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कराए कि बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पृथ्वी, मान ली कि ये पृथ्वी हो गया, इसमें जो है ना 71% क्या होता है, जल होता है। 71% क्या होता है, जल होता है। और यहाँ पे जो होता है ना 29%, मात्र 29% क्या होता है, स्थान होता है। यानी कि स्थल होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग रहते हैं, और ये आपका क्या हो गया, जल हो गया। ठीक है, ये आपका जल हो गया, 71% जल होगा। जो जल के कारण ही जो है ना पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, नीला ग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये प्रश्न, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे पांचवा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। और आपको पहले बताया, जो कोयला की भंडारण होता है ना, वो सीमित होता है, जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी, और उसे हम पुनः नहीं बना सकते हैं। कोयला एक बार समाप्त हो गया तो क्या हम उसे पुनः बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। और इस तरह के संसाधन को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा सीमित होता है, जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी, और उसे हम पुनः बना नहीं सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कराए कि कोयला का सबसे
अच्छा किस्म कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना कोयला का टोटल 4 किस्म दिया हुआ है और ऐसे में भी जो है ना कोयला जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ एंथ्रेसाइट, बी में है बिटुमिनस और सी में आपका दिया हुआ लिग्नाइट और डी में आपका दिया हुआ पीट। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो कोयला का सबसे अच्छा बेस्ट किस्म होता है ना वो आपका क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है और सबसे जो खराब किस्म होता है कोयला का क्या होता है? पीट होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे कोयला का सबसे खराब किस्म कौन सा होता है तो पीट होता है और सबसे अच्छा जो किस्म होता है कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 7वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आपको जो भी प्रश्न याद नहीं ना तो प्लीज उसको कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध होता है वही आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कोयले के लिए, बी में है तेल शोधक कारखाना के लिए और सी में आपका दिया हुआ है खनिज तेल के लिए और डी में आपका दिया हुआ है परमाणु शक्ति के लिए। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो मुंबई यहाँ प्रसिद्ध है जो फेमस है ना किसके लिए फेमस होता है? खनिज तेल के लिए। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा खनिज तेल के लिए। और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न क्या करा है कि भारत का सबसे पुराना तेल का भंडारण कहाँ स्थित है? यानी कि भारत का जो सबसे पुराना तेल का भंडार है कहाँ पे स्थित है वही आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बॉम्बे हाई, बी में है अंकलेश्वर और सी में आपका दिया हुआ नौगांव और डी में आप देखने पा रहे डिगबॉय। दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार है ना किसे कहते हैं? डिगबॉय को कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा डिगबॉय। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न क्या करा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो दोस्तों जो प्राकृतिक गैस होते हैं ना वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है काली मिट्टी, बी में है जलोढ़ मिट्टी और सी में आपका दिया हुआ बलुई मिट्टी और डी में आपका दिया हुआ पर्वतीय मिट्टी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो भारत में जो ना सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जो है ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। और ये जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बिहार, बी में झारखंड और सी में आपका दिया हुआ उत्तर प्रदेश और डी में आपका दिया पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भारत जो है ना भारत में झारखंड राज्य में जो है ना कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा झारखंड। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों मृदा से तात्पर्य होता है जिसको हम लोग मिट्टी कहते हैं। तो दोस्तों काली मिट्टी का दूसरा नाम जो होता है ना क्या होता है? रेगुन मिट्टी होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा रेगुन मिट्टी। और ये काली मिट्टी जो होती है ना कपास की खेती के लिए क्या होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? तो दोस्तों वनों का विस्तार किस राज्य में अधिक वही आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश, बी में हरियाणा और सी में आपका दिया मध्य प्रदेश और डी में आप देखने पा रहे बिहार। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में वनों का विस्तार क्या है? सबसे अधिक है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये हरियाणा में जो होता है ना वनों का विस्तार क्या होता है? सबसे कम होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हरियाणा में वनों का विस्तार सबसे कम और यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि देखिएगा इसको भी ध्यानपूर्वक कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो दोस्तों बंदरगाह क्या होते हैं? जहाँ पे जहाजों का स्टेशन होता है। यानी कि जो पानी में जहाज जो रोकते हैं ना, जहाँ पे स्टेशन होता है पानी में, बंदरगाह उसे कहते हैं। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है वही आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया मुंबई, बी में चेन्नई
और सी में आपका दिया हुआ कोलकाता और डी में आपका दिया हुआ कांडला। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ना मुंबई है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा मुंबई। बंदरगाह किसे कहते हैं? पानी वाले जहाजों का जो स्टेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 15 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। उससे पहले अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी क्लास होगा ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और उस नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप हमारे इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपका फ्रेंड्स जितने भी बोर्ड परीक्षा 2022 में देने वाले हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उसे भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा और आपका जितने भी फ्रेंड्स 2022 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा एक बार। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों सर्वाधिक वर्षा जो है ना कौन से स्थान पर होती हुई आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्णिया, बी में है चेरापूंजी और आपका सी में दिया हुआ कोच्चि और डी में आपका दिया हुआ है माउसीराम। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना कहाँ पे होती है? माउसीराम में होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा माउसीराम। और ये माउसीराम जो है ना मेघालय में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। माउसीराम कहाँ पे? मेघालय में है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, यानी कि प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जो है ना जल पाया जाता है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 60%, बी में 70% और सी में आपका दिया हुआ 65% और डी में आपका दिया हुआ 75%। तो दोस्तों प्राणी के शरीर में जो है ना 65% जल की मात्रा निहित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 65%। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे कि आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों आधुनिक सभ्यता का रीढ़ जो है ना हम लोग लोहा को कहते हैं और लोहा को इसलिए कहते हैं क्योंकि लोहा जो होते हैं ना जितने भी उद्योग धंधे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा उपयोग लोहा का होता है, इसलिए लोहा को हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक सभ्यता का रीढ़ कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताना कि ये 44 प्रश्न में से आप लोग को कितना प्रश्न पहले से याद था। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों मृदा का मतलब होता है मिट्टी। दोस्तों भारत में जो है टोटल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनमें से भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। 6 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो है ना उपयोगी कौन सा मिट्टी होता है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है ना उनकी जो स्थापना हुआ था कहाँ पे हुई थी? दार्जिलिंग में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों परमाणु विद्युत गृह क्या होता है आप लोग बता देते हैं। दोस्तों परमाणु विद्युत गृह उसे कहते हैं जो परमाणु के द्वारा जब विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है तो इसको हम लोग परमाणु विद्युत गृह कहते हैं। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है ना कहाँ पे स्थित है? तारापुर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा तारापुर। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है मरुस्थलीय मृदा उसे कहते हैं जिसको हम लोग बंजर मिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा यानी कि बंजर मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उत्तर प्रदेश, बी में मेघालय और सी में आपका दिया हुआ राजस्थान और डी में आपका दिया हुआ हरियाणा। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो भारत के जो राजस्थान राज्य है ना इसमें मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है और ये मिट्टी किसी काम की नहीं होती, इसमें किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जाती है।
जिसको हम लोग कहते हैं बंजर मिट्टी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान या फिर रेगिस्तान भी आप लोग कह सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ महात्मा गांधी, बी में है जयप्रकाश नारायण, और सी में आपका दिया हुआ पंडित नेहरू, और डी में आपका देखने पा रहे हैं सरदार पटेल। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो ये हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये कथन जो है ना किसका है, ये आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों ये कथन जो है ना महात्मा गांधी का है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि किसी देश के आर्थिक विकास का रीढ़ क्या होता है? तो दोस्तों किसी भी देश के जो आर्थिक विकास का जो रीढ़ होता है ना वो आपका मेन क्या होता है, संसाधन होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संसाधन। किसी भी देश का आर्थिक विकास का रीढ़ क्या होता है, संसाधन होता है, रिसोर्सेज होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संसाधन। और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न काफी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी ऐसे संसाधन होते हैं जिसका खत्म होना, जिसका भंडारण सीमित नहीं है। यानी कि इसका जो भंडारण होता है ना, सौर ऊर्जा का भंडारण क्या होता है, सीमित नहीं होता है और ये जो है ना कभी भी खत्म नहीं होगा। यानी कि ये पृथ्वी के साथ ही खत्म होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिसका भंडारण सीमित नहीं होता है और जो आने वाले समय में भी जो है ना समाप्त नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नवीकरणीय। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है वो आप लोग को बतलाना है। यानी कि सबसे ज्यादा जल जो है ना किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए में आपका दिया महासागर, बी में नदी, और सी में पोखर, और डी में आपका दिया कुआं। तो दोस्तों महासागर में जो है ना सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। पूरा यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे लिए जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में आपका दिया मोर, बी में कबूतर, सी में बत्तख, और डी में आपका दिया चील। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना मोर है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोर। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना कौन सा है? बाघ है, यानी कि टाइगर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टाइगर को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय पशु कहते हैं। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है? मोर होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है, जो नर्मदा है एक प्रकार का नदी है और ये जो है ना नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना किसने चलाया था वही आप लोग को बतलाना है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है यह जो है ना मेधा पाटेकर ने चलाया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेधा पाटेकर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लोहा का उत्पादक राज्य जो है कौन सा, वही आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कर्नाटक, बी में गोवा, और सी में उड़ीसा, और डी में आपका दिया हुआ है झारखंड। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना है जो भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है ना कौन सा है? कर्नाटक है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में यहीं से सारा का सारा प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? तो दोस्तों मैंगनीज का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है ना किस राज्य में होता है वो आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया उड़ीसा,
बी में झारखंड और सी में आपका दिया हुआ कर्नाटक और डी में आपका दिया हुआ है गोवा। तो दोस्तों मैंगनीज का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है ना कहाँ पे होता है, उड़ीसा राज्य में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है ना हम लोग बॉक्साइट खनिज का उपयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न क्या करा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो दोस्तों जो यूरेनियम होते हैं ये दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ होते हैं। हीरा से भी महंगा होता है यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग जो है ना कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों जो बिजली बनाया जाता है वहाँ पे यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, या फिर हाइड्रोजन बम या फिर परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही विस्फोटक होता है। तो दोस्तों ये यूरेनियम जो होता है ना, ये इसके प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, कौन सा स्थान में यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ डिगबोई, बी में है झरिया और सी में आपका दिया हुआ है घाटशिला और डी में आपका दिया हुआ जादूगोरा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना जादूगोरा में क्या होता है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है महात्मा गांधी, बी में राजेंद्र प्रसाद और सी में पंडित नेहरू और डी में आपका दिया हुआ विवेक आनंद। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो देश के बांध है किन्होंने जो है ना भारत का मंदिर कहा है। तो दोस्तों पंडित नेहरू कहा है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या कराए कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है असम, बी में है राजस्थान और सी में आपका दिया हुआ बिहार और डी में आपका दिया हुआ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यानी कि आप लोग को बतलाना है कि भारत के किस राज्य में खनिज तेल पाया जाता है। तो दोस्तों भारत के जो है ना असम राज्य में खनिज तेल पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा असम। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 35वां प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो दोस्तों ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं पहले आप लोग देख लीजिएगा। ये जो अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, वैसे स्रोत जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे और उन्हें पुनः हम बना नहीं सकते हैं। जैसे कि आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब ऐसे होते हैं जो इन्हें हम दोबारा बना नहीं सकते। जैसे कि पेट्रोलियम ऐसा हो गया, ये अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होता है। ये पेट्रोलियम जो एक बार समाप्त हो जाएगा ना तो इसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ना ही इसको दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। और ये पेट्रोलियम जो है ना ये इसकी मात्रा क्या होता है, सीमित होता है, ये फिक्स्ड होता है। यानी कि एक दिन इसको जो है ना आने वाले समय में समाप्त होना ये है। इसी प्रकार जल हो गया, जल का जो है ना जल एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होता है, क्योंकि जल की मात्रा सीमित नहीं है बल्कि असीमित है, इसकी मात्रा सीमित नहीं है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा हो गया, पवन हो गया, ये तीनों जो है ना पृथ्वी के साथ ही खत्म होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसलिए ये जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया और पवन जो होते हैं ना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या कराए कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन जो है ना प्राइमरी एनर्जी का उदाहरण होता है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कोयला, बी में पेट्रोलियम और सी में प्राकृतिक गैस और डी में आपका दिया हुआ है सौर ऊर्जा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण होते हैं। लेकिन ये सौर ऊर्जा ऐसे ऊर्जा होते हैं जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं जो प्राथमिक ऊर्जा क्या होते हैं। प्राथमिक ऊर्जा उसे कहते हैं जो प्राकृतिक रूप में मौजूद हो और उसे मानव द्वारा दूसरे रूप में संशोधित नहीं किया गया हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक ऊर्जा कहेंगे। तो दोस्तों ये कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और ये प्राकृतिक गैस हो गया, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों जो होते हैं ना प्राकृतिक रूप में मौजूद तो होता है, उसे मानव द्वारा दूसरे रूप में संशोधित नहीं किया गया हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक ऊर्जा कहेंगे। लेकिन ये सौर ऊर्जा के ऐसे ऊर्जा होते हैं, इसको हम लोग प्राथमिक ऊर्जा नहीं कहेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि देखिएगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। तो दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण होता है ना वो क्या होता है, अधिक सिंचाई होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है, तो अधिक सिंचाई। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कपास, बी में गेहूं और सी में आपका दिया हुआ चावल और डी में आपका दिया हुआ ईख। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना है जो काली मिट्टी होते हैं ना किसके लिए उपयोगी होता है, किस फसल के लिए। दोस्तों कपास की फसल के लिए क्या होता है, काली मिट्टी सबसे उपयोगी होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कपास। और दोस्तों काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो दोस्तों काली मिट्टी सबसे अधिक जो है ना गुजरात राज्य में पाया जाता है और कपास सबसे अधिक गुजरात में होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 5 जनवरी को, बी में 5 अगस्त को और सी में आपका दिया हुआ 5 जून को और डी में आप देखने पा रहे 5 अप्रैल को। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना किस दिन को मनाया जाता है, दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 जून। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि पीतल बनाया जाता है। तो दोस्तों पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु होता है जो तांबा और जिंक के मिश्र धातु के द्वारा जो है ना पीतल बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तांबा और जिंक। और इसे आप लोग ट्रिक के द्वारा कैसे याद रखिएगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पीतल है ना, पीतल को जो है ना पिताजी से याद रखिए, पिताजी। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, पिताजी लिखे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पिताजी लिखे ना, तो यहाँ पे पी से क्या हो गया आपका, पीतल हो गया, क्या हो गया, पीतल। और ये पीतल जो बनाया जाता है ना किस किस से बनाया जाते हैं, ता से हो गया तांबा, ता से क्या हो गया, तांबा हो गया। और यहाँ पे देखिए जी से क्या हो गया, जिंक हो गया। तो यहाँ पे पीतल जो बनाए जाते हैं किस किस से बनाए जाते हैं, तांबा और जिंक से बनाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तांबा और जिंक। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दामोदर, बी में सतलज, सी में आपका दिया हुआ सिंधु और डी में आपका दिया हुआ नर्मदा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ना ये जो है सतलुज नदी या फिर जिसे हम लोग सतलज भी कहते हैं, कहीं कहीं पे आप लोग को सतलुज लिखा हुआ दिखेगा। दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ना सतलज नदी पर स्थित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, सतलज। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों वन संरक्षण की दृष्टि से जो है ना वनों को कुल जो है 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गोदावरी, बी में है नर्मदा और सी में आपका दिया हुआ कावेरी और डी में आपका दिया हुआ सतलज। तो दोस्तों ये सरदार सरोवर बांध जो है ना ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यही आप लोग को बतलाना है जो सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है ना आपका क्या होता है, चूना पत्थर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चूना पत्थर। और चूना पत्थर जो है ना किससे बनाया जाता है, चूना पत्थर जो बनाया जाता है सीमेंट से बनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न। देखिएगा कि हनवी समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों ये प्रश्न हम आप लोग को पहले बता दिए थे और इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1942 में, बी में 1943 में और सी में आपका दिया हुआ 1944 में और डी में आप देखने पा रहे 1946 में। तो दोस्तों हनवी समझौता जो है ना कब हुआ तो वही आप लोग को बताना है। इसका आंसर जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही बता चुके थे। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से जाइए इसी वीडियो में आप लोग को कमेंट करके बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, आप लोग को जो है ना बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या है।
दोस्तों जल्दी से जाइए कमेंट करके जरूर बताइएगा, सटीक और सही उत्तर बताइएगा कि हनोई समझौता कब हुआ था। दोस्तों जितने भी आपका फ्रेंड्स है 2022 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं या फिर आपका जितना भी ग्रुप है ना, सारे ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना 400 प्लस मार्क्स जो है ला सके। तो फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए जो ना बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको नहीं भूलिएगा।